हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में तालिबान की अगस्त में सरकार कायम होने के बाद कई अहम सवालात हल नहीं हो पा रहे हैं। मुल्क के हालात कैसे सुधरें, किस तरह से भुखमरी से बचा जाए, तालिबान सरकार को दुनिया कबूल करे या नहीं, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिस पर अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है। कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के 57 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स और मुख्तलिफ लेवल के नुमाइंदों ने अफ़गानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है। 57 मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदों ने अफ़गानिस्तान में इंसानी मदद और फाइनेंशियल क्राइसिस पर चर्चा की और इंटरनेशनल कम्युनिटी से वहाँ की मुश्किलात पर ध्यान देने की अपील की। OIC की इस इमरजेंसी मीटिंग में अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी मदद फंड जमा करने पर रजामंदी हुई ताकि ठंडक के मौसम में दसियों लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा सके जिन्हें भुखमरी का सामना है। ये फंड 2022 की पहली तिमाही में वजूद में आ जाएगा। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि मुस्लिम मुल्कों ने अफ़गानिस्तान के लिए एक इंसानी इमदाद ट्रस्ट फंड कायम करने का फ़ैसला लिया है ताकि मुल्क में लाखों लोगों को भूख और कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। कल संडे को इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वार्निंग दी कि अगर बिगड़ते इमरजेंसी हालात को फौरन हल नहीं किया गया तो अराजकता यानी एनार्की की हालत पैदा हो जाएगी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात खतरे की घंटी बन रहे हैं, जबकि तालिबान सरकार की मदद करने के लिए वेस्टर्न मुल्कों की दिलचस्पी में कमी को देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। तालिबान के अगस्त में हुकूमत पर कंट्रोल के बाद अमेरिका के जरिए गैर मुल्कों के बैंकों में अफगानिस्तान की जमा रकम को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए ऐलान शुदा ट्रस्ट फंड को इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तहत कायम किया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान को मुल्क से बाहर रुकी हुई रकम तक पहुँच की इजाज़त देना इकॉनमी को गिरने से बचाने के लिए अहम होगा, लेकिन ये साफ नहीं है कि इमदादी फंड में कितनी रकम होगी। अफ़गानिस्तान के टोलो न्यूज़ चैनल की वेबसाइट ने काबुल में फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए जारी प्रेस रिलीज़ के हवाले से बताया है कि मुल्क के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने इस्लामाबाद में हुई मीटिंग में OIC के मेंबर मुल्कों से काबुल में अपनी एम्बेसियां फिर से खोलने की अपील की है। मुत्तकी ने कहा है कि नई अफ़गान सरकार का पूरे मुल्क पर कंट्रोल है और इसे सभी मुल्कों के ज़रिए कबूल किया जाना चाहिए और ये कि मौजूदा सरकार दुनिया के साथ बाकायदा ताल्लुकात रखने का हक़ रखती है। इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग सऊदी अरब के ज़रिए कराई गई थी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की है। अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने इस मौके पर कहा कि नई सरकार का पूरे मुल्क पर कंट्रोल है, जिसने अपने मुल्क के सभी हिस्सों और रीजनल इंटीग्रिटी को महफूज कर लिया है, सिक्योरिटी कायम कर ली है, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है और एक सरकारी सिस्टम के तौर पर दुनिया के साथ बाकायदा ताल्लुक़ रखने और बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़िम्मेदार मेंबर के तौर पर रहने का हक़ महफूज रखती है। मुत्तकी ने कहा कि एक फैमिली के मेंबर के तौर पर अफ़गानिस्तान इस्लामी मुल्कों के मशवरों और फ़िक्रमंदियों और सलाह को सुनने और कबूल करने के लिए तैयार है ताकि मौजूदा क्राइसिस से उबरने के लिए एक मुनासिब और इंसाफ के मुताबिक रोड मैप और सिमत की तरफ जाया जा सके। उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले नुमाइंदों से अमेरिका को याद दिलाने की भी अपील की कि अफ़गानों को तकलीफ़ पहुंचाना और अफ़गान सरकार को कमज़ोर करना
किसी के फ़ायदे में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात में सुधार के लिए मुनासिब नहीं है। इस तरह की कार्रवाइयाँ अमरीकी वक़ार को नुकसान पहुँचाती हैं और रेफ्यूजी क्राइसिस को बढ़ाती हैं, जिसके नुकसानदेह असरात दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगे। उधर पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली OIC मीटिंग में 20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर, 10 डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और 437 नुमाइंदों की मौजूदगी में होने वाली मीटिंग ने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तहत एक इंसानी इमदाद ट्रस्ट फंड कायम करने और गैर मुल्कों में फंसे अफ़गानिस्तान के फ़ंड्स को आज़ाद कराने की कार्रवाई के लिए यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों के साथ बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। बैठक में हिस्सा लेने वाले, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान के नुमाइंदे भी शामिल थे, ये कार्रवाई हुई है। इस मीटिंग के शुरू में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीर करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के बजट का 75% हिस्सा गैर मुल्की मदद पर डिपेंड है। उन्होंने कहा कि इस मदद के रुक जाने और अमेरिका के ज़रिए अफ़गानिस्तान की प्रॉपर्टीज़ को सीज करने से इस वक्त अफ़गानिस्तान शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। उनका कहना था कि वहाँ की इकॉनमी तबाह होने के कगार पर है। इमरान खान के मुताबिक अफ़गानिस्तान में आने वाली तब्दीलियों के सिलसिले में अमेरिका का बर्ताव मुनासिब नहीं है। उन्होंने वाशिंगटन को होशियार करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में उथल पुथल किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान की अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान और ईरान को ही असरअंदाज करेगी। इमरान खान के मुताबिक इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को फ़ौरन अफ़गानिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इमरान खान ने एक तरफ जहां अमेरिका को नसीहत दी है, वहीं अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ख़तरों के बारे में भी वो बोले हैं। इमरान खान ने अमेरिका को कहा कि उसे 4 करोड़ अफ़गान अवाम और तालिबान हुकूमत को अलग अलग करके देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ़गान बॉर्डर से हम पर, पाकिस्तान पर दाइश ने हमले किए हैं। इमरान खान ने कहा कि किसी भी मुल्क को अफ़गानिस्तान जैसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा है। वहाँ कई सालों तक करप्ट सरकारें रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है, जहां 80,000 के करीब लोग टेररिज्म की वजह से मारे गए हैं। अगर दुनिया के मुल्कों ने मुनासिब कदम नहीं उठाए तो ये इंसानों के ज़रिए पैदा किया गया सबसे बड़ा इंसानी क्राइसिस होगा। साथ ही इमरान खान ने कहा कि दाइश टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में रहकर डराता रहा है और अफ़गानिस्तान में हालात सुधारने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ पर बेरोज़गारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान के एक और पड़ोसी मुल्क ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा कि अफ़गानिस्तान में परमानेंट अमन सिर्फ मुश्तरका हिस्सेदारी और समग्र यानी इंक्लूसिव सरकार के बनने से ही कायम हो सकती है, जिसमें सभी मज़हबों और फ़िरक़ों के नुमाइंदे शामिल हों। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इस सिलसिले में देर होने से अफ़गान अवाम के दुश्मनों को मौका मिलेगा ताकि वो दाइशी टेररिस्ट, फाइनेंशियल मुश्किलात और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के नहीं मिलने की वजह से सामाजिक अपराधियों का बड़ा नेटवर्क फैला दें और इस मुल्क की सरकार और अवाम पर मुश्किलात का पहाड़ तोड़ दे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान अफ़गानिस्तान में परमानेंट अमन और सामाजिक और सियासी स्टेबिलिटी को इलाके के मुश्तरक फ़ायदे के तौर पर देखता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कल इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात की, जिसमें दोतरफा ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दिया गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उनका मुल्क अपने पड़ोसियों, ख़ास तौर से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का इरादा रखता है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि वे ईरान से ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमन और स्टेबिलिटी को कायम करने और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में दोनों मुल्कों के अहम रोल पर जोर दिया। BBC के मुताबिक अफ़गान तालिबान के ज़रिए
तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को रोकना चाहता है। पाकिस्तान को दूसरा खतरा दाइश खुरासान ब्रांच से है, जिसको पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों पनपने नहीं देना चाहते। अफगानिस्तान बॉर्डर से दाइश के पाकिस्तान पर हमले करने के इमरान खान के दावे पर अफगानिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने एतराज़ जताया है। हामिद करज़ई ने इमरान खान के दावों को गलत बताते हुए कहा है कि दाइश कहीं और से नहीं बल्कि शुरुआत से पाकिस्तान में रहकर अफगानिस्तान को धमकाता रहा है। उन्होंने अपने एक ट्वीट मैसेज में कहा है कि ये बात सच नहीं है और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक साफ प्रोपेगेंडा है। हकीकत में शुरुआत से अफगानिस्तान को दाइश से ख़तरा पाकिस्तान के ज़रिए रहा है। हकीकत यह है कि हामिद करज़ई को इमरान खान की करप्ट सरकार वाली बात बहुत नागवार गुजरी है। हामिद करज़ई 2 बार और 1 बार अंतरिम मुद्दत के लिए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। करज़ई ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अफगानिस्तान के मामलों में दखल देने से खुद को रोकना चाहिए और इंटरनेशनल नुमाइंदों के बीच अफगानिस्तान की तरफ से खुद नहीं बोलना चाहिए। करज़ई ने कहा कि इस तरह के कमेंट से अफगानिस्तान के लोगों की बेइज्जती होती है। आपको अब से पहले मैं बता चुका हूं कि कल ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के इन्विटेशन पर अफगानिस्तान मामले में नई दिल्ली में 5 सेंट्रल एशियाई मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। अब से पहले 10 नवंबर को नई दिल्ली में सेंट्रल एशियाई मुल्कों ईरान और रूस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों की भी अफगानिस्तान के मामले पर मीटिंग हो चुकी है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में भारत और पाकिस्तान की पॉलिसी अलग अलग नज़र आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश और कुछ और राज्यों में असेंबली इलेक्शन के बाद भारत भी तालिबान से ताल्लुकात बेहतर करेगा। अभी हाल ही में भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कुछ दवाएं और मेडिकल साजो सामान अफगानिस्तान भेजा है। अब इस्लामाबाद में OIC मेंबर मुल्कों की मीटिंग के मौके पर ही भारत के ज़रिए अफगानिस्तान के मामले पर 5 सेंट्रल एशियाई मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग करने से ये जाहिर हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान अब भी अफगानिस्तान के मामले पर अलग अलग पॉलिसी अपनाए हुए हैं। लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तालिबान के ज़्यादा नज़दीक है। आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के दौर में भारत के लिए मुश्किलात का दौर जारी रह सकता है। काबुल में पाकिस्तान की एम्बेसी मुसलसल खुली रही है, जबकि अब भारत की तरफ से भी काबुल में एम्बेसी खोलने के इशारे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।